इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। इश्क में आपने बहुत सी जंगें देखी होंगी, लेकिन क्या किसी जंग को इश्क से जीतते हुए देखा है? इज़राइल देश का लोहा पूरी दुनिया मानती है। इज़राइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खूंखार एजेंसी में शुमार है, जिसे किलिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। मोसाद के एजेंट दुश्मन को दुनिया के किसी भी कोने से निकालने का दमखम रखते हैं। मोसाद का कुछ ऐसा ही कारनामा 1986 में देखने को मिला था, जब मोसाद ने अपने दुश्मन को इश्क वाले हथियार से चारों खाने चित कर दिया था। 5 अक्टूबर 1986 ब्रिटेन के संडे टाइम्स में एक लेख छपा, रिवील्ड द सीक्रेट्स ऑफ इज़राइल न्यूक्लियर आर्सेनल। इस लेख ने मानो जैसे दुनिया में भूचाल ला दिया था, क्योंकि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का अनुमान था कि इज़राइल के पास लगभग 10 से 15 परमाणु हथियार हैं, लेकिन ब्रिटेन के संडे टाइम्स के अनुसार इज़राइल के पास 150 से 200 परमाणु हथियार थे। इज़राइल की इतनी खुफिया जानकारी दुनिया के सामने लाने वाला शख्स भी इज़राइली ही था, जिसका नाम था मोर्देखाई वनूनू। 1976 से 85 के बीच वनूनू इज़राइल के बीरशेबा के नज़दीक नेगेव रेगिस्तान में मौजूद डिमोना परमाणु प्लांट में बतौर टेक्नीशियन का काम करता था, जहां वो परमाणु बम बनाने के लिए प्लूटोनियम बनाता था। लेकिन बाद में वह कुछ ऐसे समूहों से जुड़ने लगा जो फिलिस्तीनियों के प्रति संवेदना और झुकाव रखते थे। इसकी भनक जब इज़राइल के सुरक्षा अधिकारियों को लगी तो वनूनू को नौकरी से निकाल दिया गया। लेकिन इससे पहले वनूनू खेल कर चुका था। उसने डिमोना परमाणु प्लांट, हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन बमों की करीब 60 सीक्रेट तस्वीरें ले ली थीं और देश छोड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया पहुंचा और सिडनी में ईसाई धर्म अपना लिया। इसके बाद उसने लंदन स्थित संडे टाइम्स के पत्रकार पीटर हुनम से संपर्क किया और ये सारी सीक्रेट तस्वीरें हुनम से साझा की। इस खबर ने जहां एक और पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी, वहीं इज़राइल की बेचैनी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि उसे अब वनूनू की तलाश थी। इज़राइल को वनूनू चाहिए था हर हाल में। इसके लिए इज़राइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की बेहद खूबसूरत महिला एजेंट को इस मिशन की जिम्मेदारी सौंपी। मोसाद की यह खूबसूरत एजेंट अपने काम पर लग गई। पीटर हुनम अपनी किताब द वुमेन फ्रॉम मोसाद में लिखते हैं कि एक दिन लंदन की सड़क पे वनूनू को एक लड़की दिखी जो खोई खोई सी दिख रही थी। वनूनू मानो उस लड़की के प्रति आकर्षित हुए जा रहा था। वनूनू ने लड़की को कॉफ़ी ऑफर कर डाली और लड़की ने भी शर्माते हुए ऑफर को स्वीकार कर लिया। कॉफ़ी पीते पीते बातचीत हुई। लड़की ने बताया कि उसका नाम सिंडी है और वह एक अमेरिकन ब्यूटिशियन है। सिंडी ने पहली मुलाकात में वनूनू को अपने इश्क में ऐसा फंसाया। वनूनू ने बातों बातों में बता दिया कि वह माउंटबेटन होटल में कमरा नंबर 105 में जॉर्ज फ्रॉस्टी नाम के फर्जी नाम से ठहरा हुआ है। सिंडी और वनूनू में मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। सिंडी को आदेश था कि वनूनू को कैसे तैसे बहला फुसलाकर ब्रिटेन के बाहर ले आए, क्योंकि इज़राइल ब्रिटेन में कोई मुश्किल खड़ी करना नहीं चाहता था। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। सिंडी वनूनू को ब्रिटेन से बाहर ले जाने में कामयाब रही। सिंडी ने वनूनू को याट में बैठकर इटली में समुद्र में ले जाने के लिए राज़ी कर लिया था। इटली और किसी और देश की समुद्री सीमा से बाहर जाने के बाद मोसाद के एजेंटों ने वनूनू को गिरफ्तार कर लिया। वनूनू के ब्रिटेन से गायब होने की खबर के करीब 3 सप्ताह बाद न्यूज़वीक ने खबर छापी कि वनूनू इज़राइल में है और उसे 15 दिन की कस्टडी में लिया गया है। इश्क में पागल वनूनू ये मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उसकी वह महिला मित्र मोसाद की एजेंट थी। दी संडे टाइम्स ने साल भर बाद 1987 में सिंडी की पहचान से संबंधित एक कहानी छापी, लेकिन इस पर भी वनूनू ने यकीन करने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में वनूनू ने माना कि वह महिला मोसाद की एजेंट थी और वह उसकी साजिश का शिकार हुआ था। साल 2004 में सेंट पीटर्सबर्ग टाइम्स ने एक लेख छापा कि एक शेरिल हेनन बेंटोव नाम की महिला 1978 में इजरायली सेना में शामिल हुई थी।
बाद में वह मोसाद में शामिल हुई और इजराइल के दूतावासों से जुड़कर इजराइल के लिए काम करने लगी। दरअसल ये शेरिल हैनन बेंटोव ही सिंडी थी, जो शर्माती हुई वनूनू से लंदन की सड़कों पर मिली थी। मॉर्डेकाई वनूनू को 1988 में इजराइल में 18 साल की सज़ा सुनाई गई। 2004 में वनूनू जेल से तो छूट गया, लेकिन उस पर कई तरीके की बंदिशें लगा दी गईं। वनूनू पर ये पाबंदियां आज भी लागू हैं। हालांकि नॉर्वे ने वनूनू को शरण की पेशकश की थी। वनूनू की पत्नी ओस्लो में रहती है।